आज रात एक काला भालू मेरे घर के बाहर खड़ा था और वो मेरे मन की बात भी सुन सकता था। चिड़ियाघर का काला भालू मुझे खाना चाहता था क्योंकि मैं जानवरों की बातें सुन सकता था। मैंने साफ सुना, वह कह रहा था कि वो आज रात मुझे खा जाएगा। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे घूर रहा था। बाकी भालू दूसरे लोगों को देख रहे थे लेकिन वो सिर्फ मुझे देख रहा था। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। जैसे ही मैं वहां से निकला मैं सीधे मैनेजर के पास गया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया लेकिन उसने हंसते हुए कहा, अगर भालू भाग जाएगा तो अच्छी बात है, चिड़ियाघर खबरों में आएगा और ज्यादा लोग टिकट खरीदेंगे। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया लेकिन फिर उसने कहा कि वो मजाक कर रहा था और यहाँ के जानवर 3 मिनट से ज्यादा बाहर नहीं रहते। ये सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला लेकिन रात होते ही मेरे हाथ कांपने लगे। अचानक से मेरे घर के दरवाजे पर आवाज आई। कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं धीरे से दरवाजे के पास गया और फिर तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। वही काला भालू था। वो सच में मेरे घर तक आ गया था। मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत फोन निकाला और पुलिस को कॉल किया। मैंने उन्हें अपनी हालत और एड्रेस बताया लेकिन फिर हो गया कुछ और डरावना। भालू मेरी बात समझ सकता था। उसे पता चल गया था कि मैंने पुलिस को बुलाया है। तभी सामने वाले घर का दरवाजा खुला। पड़ोसी राजू बाहर आया और गुस्से में बोला, इतनी रात को कौन शोर कर रहा है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला काला भालू उस पर झपट पड़ा। उसकी चीख पूरे बिल्डिंग में गूंज गई। मैंने दरवाजे की झिड़ी से देखा। भालू आज रात मुझे लगा था डर खत्म हो गया है लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि काला भालू 246 नंबर कमरे में घुसा था लेकिन वो बोला, तुमने गलत देखा, हम तो चूहे मार रहे थे। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो मुझे अंदर देखने भी नहीं दे रहा था। मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुना। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। तभी अचानक से पुलिस वहां आ गए। उनके हाथ में ढाल और पटाखे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुमने ही फोन करके काले भालू की खबर दी थी। मैंने तुरंत हाँ कहा और कहा कि भालू 246 नंबर कमरे में है। जैसे ही पुलिस वालों ने दरवाजा खटखटाया कुछ देर बाद राजू भाई ने दरवाजा खोला। वो नींद से उठे हुए होने का नाटक कर रहे थे। उन्होंने कहा, अभी तो मैं सोया था, क्या बात है। पुलिस वालों ने कहा, सामने वाले लड़के ने बताया है कि काला भालू तुम्हारे घर में घुसा है, हमें जांच करनी है। राजू भाई हंस पड़े। उन्होंने कहा, काला भालू मेरे घर में, लगता है इसने डरावनी फिल्में ज्यादा देख ली है। फिर पुलिस वालों ने पूछा, क्या हम अंदर देख सकते हैं। राजू भाई बोले, हाँ देख लो, बस धीरे रहना, मेरा बेटा सो रहा है। जैसे ही दरवाजा खुला मेरी नाक में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आई। कमरे से मछली जैसी तेज गंध आ रही थी। कुछ मिनट बाद पुलिस वाले बाहर आ गए। उन्होंने कहा, हमें अंदर कुछ नहीं मिला। मैं दंग रह गया। मैंने कहा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था। पुलिस वाले बोले, हमने चिड़ियाघर में भी बात कर ली है, वहां से भी कहा गया है कि कोई भालू नहीं भागा। फिर उन्होंने मुझे चेतावनी दी, अगली बार बिना पक्की बात के पुलिस मत बुलाना। इतना कहकर वो चले गए। मैंने दरवाजा बंद किया लेकिन मेरे मन में सवाल और बढ़ गए। राजू भाई झूठ क्यों बोल रहे थे। कमरे मैं अलमारी में छिपा था और बाहर मौत मुझे सूंघ कर ढूंढ रही थी। काला भालू मेरे घर के अंदर घुस चुका था। मैं अलमारी में छिपा कांप रहा था। डर के मारे मेरी सांसें रुक रही थी। मैं जरा सी आवाज भी नहीं करना चाहता था। तभी मैंने फिर उसकी डरावनी आवाज सुनी। वो कह रहा था, वो लड़का यहीं कहीं छिपा है, मुझे उसकी खुशबू फिर से आ रही है, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मेरा खून जम गया। काला भालू पूरे कमरे में मुझे ढूंढ रहा था। वो पहले बिस्तर के पास गया। उसने अपने पंजे से रजाई फाड़कर फेंक दी। फिर बिस्तर के नीचे झांका लेकिन मैं वहां नहीं था। फिर वो धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ा। मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि लगा अभी बाहर सुनाई दे जाएगी। मैंने अपनी नाक और मुंह दबा लिया क्योंकि अलमारी के सामने मैंने कीटनाशक बहुत छिड़का था। उम्मीद थी उसकी नाक धोखा खा जाए। कुछ सेकंड बाद वो अलमारी से हट गया। मैंने राहत की सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। मैं चुपचाप उसकी चाल सुनता रहा। तभी अगले ही पल अचानक से वो पूरी ताकत से अलमारी पर झपटा। अलमारी का दरवाजा जोर से खुल गया और मैं सीधे बाहर गिर पड़ा। अगले ही पल काला भालू भी अलमारी के अंदर कूद पड़ा। उसका खौफनाक चेहरा मेरे सिर के पीछे था। उसने अपना मुंह खोला और मुझे जिंदा खाने के लिए झपटा। मैंने हिम्मत जुटाई, दांत भींचे और पलटकर हाथ में पकड़ी कीटनाशक की बोतल सीधा उसके चेहरे पर छिड़क दी। स्प्रे उसकी आंखों में चला गया। वो दर्द से पीछे हट गया। मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा लेकिन बाहर जाने का रास्ता उसी ने रोक रखा था। मेरे पास बस एक ही रास्ता था। मैं भागकर बिस्तर के नीचे घुस गया। काला भालू भी मेरे पीछे झुककर नीचे झांकने लगा। उसने अपना मुंह अंदर डालने की कोशिश